दिन पहले मानसरोवर में करंट से हुई बालक की मौत के मामले में नया पेच आ गया है। सवाल ये है कि आखिर कमिश्नर उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो निगम के नियमों में असली जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसरोवर के पार्क में करंट से बच्चे की मौत पर निगम प्रशासन अपने चहेतों को बचाने में जुटा है। जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो महज खानापूर्ति कर रही है। हादसे के बाद निगम आयुक्त ने विद्युत शाखा के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए जेईएन और एलआई को निलंबित कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्क के रखरखाव का काम उद्यान शाखा के पास ही है। उद्यान शाखा की ओर से पार्क का रखरखाव करने की जिम्मेदारी कनिष्ठ अभियंता सीमा मीणा और सुपरवाइजर सुरेंद्र तिवाड़ी पर है। सुरेंद्र तिवाड़ी को आयुक्त ने चार्जशीट देने की बात कही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक कोई भी चार्जशीट दी नहीं गई। दरअसल मासूम की मौत के बाद बरती जा रही लापरवाही की पोल खुलने के बाद आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने आनन फानन में जांच कमेटी का गठन किया। इस जांच कमेटी में जो सदस्य बनाए गए हैं उनमें से मानसरोवर जोन उपायुक्त के अलावा 2 सदस्य सीधे तौर पर घटना से जुड़े हुए हैं। जिनका निलंबन नहीं बनता उन्हें सस्पेंड किया गया। जेईएन एलआई को सस्पेंड करके मामले को साधने की कोशिश। बच्चे की मौत के 14 दिन बाद क्यों बनी कमेटी? सवाल कार्यवाहक मेयर की कार्यशैली पर भी उठते हैं। जो नियमों में जिम्मेदार उनको ही जांच कमेटी में ले लिया। बच्चे की मौत के 14 दिन बाद जांच कमेटी क्यों गठित हुई? चेक देकर क्या वो मामले की तीसरी करना चाहती थी? हालात बिगड़े तो कमिश्नर ने जांच कमेटी बना दी। रूपाराम चौधरी और रविंद्र सिंह को भी कमेटी में ले लिया। जो कंपनी ब्लैकलिस्ट होनी थी उसको संजीवनी मिली है। आरसी इंटरप्राइजेस के पास मानसरोवर बिजली के खुले तारों को सही करने का काम है। कंपनी को मानसून से पहले मरम्मत का काम करना था। तारों पर टेपिंग, केबल पर एमसील पुट्टी, फ्यूज बॉक्स की मरम्मत का काम कंपनी के पास है। निगम की ओर से 15,43,000 रुपए का ठेका दिया गया। इसी कंपनी ने मासूम के परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब अगर हम नगर निगम के नियमों की बात करें, पिछले कुछ दिनों पहले मानसरोवर में करंट लगने से 11 वर्षीय बालक गौरव की मौत हो गई थी। उस पर कार्रवाई होते हुए तत्कालीन जेईएन श्री हिमांशु शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या उद्यान शाखा की जिम्मेदारी नहीं थी? उद्यान शाखा भी उतना ही जिम्मेदार था जितनी विद्युत शाखा जिम्मेदार थी। लेकिन उद्यान शाखा के किसी भी अधिकारी पर, कर्मचारी पर या ठेकेदार पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं मांग करता हूं मेयर साहिबा से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर और उद्यान शाखा के श्री रविंद्र सिंह जी, जेईएन, सुपरवाइजर और जो फर्म थी उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि नियम और शर्तों के अनुसार उद्यान शाखा की 37वें बिंदु पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि पार्क में किसी भी प्रकार के तार खुले रहते हैं तो उन पर टेपिंग कराने का कार्य ठेकेदार का और सुपरवाइजर की निगरानी में होगा। तो उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। तो निगम के नियमों के मुताबिक बिंदु संख्या 37 में लिखा है कि ठेकेदार को समस्त उद्यानों में देखरेख अपने स्तर पर करनी है। पार्क, मशीनरी, रेलिंग, बिजली की फिटिंग, फव्वारे सेट, पंप हाउस, टॉयलेट, फुटपाथ, दीवार और अन्य अचल संपत्ति की सुरक्षा ठेकेदार की है। इन शर्तों पर खुद उद्यान विज्ञ रविंद्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। पार्क के संधारण का काम मेसर्स राम कल्याण चौधरी का है, लेकिन अब तक इस फर्म पर कोई कार्रवाई नहीं। मानसरोवर में करंट से बालक की मौत मामले में अभी तक ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर ने नियम के अनुसार दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्यों? निगम कमिश्नर ना तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, साथ ही जो इस मामले में जिम्मेदार हैं उनको ही जांच कमेटी में रख दिया। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।